सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज विशेष तौर पे इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये एक प्रोडक्ट है रायोला संकर। इसके द्वारा हम गंजे सर पे बाल उगा सकते हैं। बहुत लोगों का कहना था कि नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र किस वे में काम कर रहा है, बहुत पीछे है। जबकि आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, सन 2012 की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में हमने अपना रिसर्च चालू किया था। लगभग 7493 डिजीज़ पे कार्य किया और अब तक सबसे ऊंची उड़ान हमारी क्यों रही ये बताना ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों से हम पीछे रह गए, पर अपनी मेहनत पर इतना तो यकीन है हमें कि उड़ान देर से ही सही पर सबसे ऊंची होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो हमारी जन्म कुंडली जानते हैं, पर शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि अब हमारा बुरा वक्त चल रहा था। अब तक हमारा बुरा वक्त चल रहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। पर तुम तो यार थे, तो मजा कैसे ले रहे थे। अब सावधान रहो, क्योंकि हमें भी आपकी जन्म कुंडली पता है। तो आइए आज प्रस्तुत करता हूं मैं रायोलीला संकर। नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा मारियो लैब रायोला स्पैजरिक बोल के सेकेंड यूनिट है। नारायण हर्बल स्पैजरिक की जो रिसर्च यूनिट है उसका नाम है, और उसके तहत ये प्रोडक्ट बनाया गया है रायोलीला संकर। हमारे जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने रिसर्चर्स के नाम के अकॉर्डिंग लाते जा रहे हैं, इसमें रायोला संकर जो प्रोडक्ट है ये गंजे सर पे नए बाल उगा देता है। यूँ तो 20 दिन मतलब 5 दिन हमने 5 नाइट्स अप्लाई करना होता है। एक पाउडर है, इसे दस्ताना लगा करके, जो सर्जिकल ग्लोव्स होता है उसके माध्यम से दस्ताना लगा करके, और तब सर में जहाँ पे बाल आप चाहते हैं उगाना, एक पाउच है, मतलब एक पैकेट है जिसमें 5 सैशेट हैं। एक सैशेट 3 दिन चलता है। अगर सावधानी पूर्वक लगाया जाए तो 4 दिन भी चलता है, बट 3 दिन तो चलता है। इसमें से 2 चुटकी पाउडर ले करके इसको सर पे अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब केवल उस पाउडर को सर पे लगा देना है। ऐसे लगाना है जैसे हम साबुन लगाते हैं अपने सर पे। जब इसको हम सर पे लगा लेंगे, सर पे लगाने के बाद हमको सो जाना है। सुबेरे उठना है, तो अगर हम नहाते धोते या तेल लगाते हैं सर पे, नहाते धोते दैट मीन्स सर पे अगर हम साबुन लगा के शैम्पू लगा के नहाते हैं तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। केवल सादा पानी से उसको धो देना है। मतलब जहाँ जहाँ सफ़ेद दिख रहा है वहाँ पानी लगा के जब धोएंगे तो वो पानी से धुल जाएगा। वहाँ आपको साबुन, तेल, शैम्पू, इन चीज़ों का, या हेयर से रिलेटेड कोई आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने हेड पे, तो उसको आपको नहीं लगाना है। इसके बाद 5 नाइट इस चीज़ को, इस प्रोसेस को आपको करना है। उसके दूसरे दिन सुबह उठ करके उसको धो देना है। छठे दिन, क्योंकि छठवां दिन जब 5 नाइट आप लगाएंगे तो छठवां दिन ही होगा, तो उस दिन तक आपको तेल, साबुन, शैम्पू या हेयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद आप 15 दिन का गैप करेंगे। 15 दिन का गैप क्या करेंगे? जब हम किसी पौधे को लगाते हैं ज़मीन पे,
मट्टी में जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो क्या होता है, हम पौधे को 5 दिन तक उस जगह पे पानी देते हैं। 5 दिन के बाद पानी देना बंद कर देना होता है। 15 दिन तक गैप देना होता है। तो जब हम 5 नाइट्स लगाए, 5 नाइट्स लगाने के बाद जब हम छठा डे छोड़े तो 6 और 15 21 दिन होता है। 21 दिन में बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो आपके जो लेयर होते हैं, हालांकि इसकी मशीन भी है जिसमें आप चेक कराना चाहें तो आप रीवा जा कर के चेक करा सकते हैं, बट पर सिटिंग जो चेक कराने का चार्ज है वो 5000 आता है, और नहीं भी कराएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप 15 डेज़ आप गैप करते हैं। जब 21 डेज़ हो जाता है तो 22 डेज़ मतलब 5 दिन का एप्लीकेशन, 15 दिन का गैप, फिर 5 दिन आपको सेम जैसे आपने पहले दिन से 5वें दिन आपने लगाया था, सेम प्रोसेस आपको करना होता है। और 22वें दिन से 7 दिन 22वें दिन से 5 दिन आप अप्लाई करते हैं। मतलब जहाँ पे आपने 15 दिन गैप किया वो भी तो कोर्स ड्यूरेशन में आ रहा है, इसलिए व्यक्ति को लगता है कि 120 डेज मतलब कितना पाउच हमको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। 5 दिन के कोर्स में आपका एक पाउच और दूसरा पाउच थोड़ा सा खुला रहता है। 15 दिन का गैप होने के बाद फिर इसको आप 5 दिन एप्लीकेशन करते हैं तो आपका 2 पाउच ख़त्म होकर के थोड़ा सा तीसरे पाउच से ख़त्म हुआ रहता है। फिर तीसरे पाउच से चौथा पाउच होते होते आपका थोड़ा सा चौथे पाउच का बच जाता है। तो इसमें क्या होता है, मैं उसको थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि इसी में संशय आ रहा है लोगों को। लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बट कंफ्यूज होने का कोई रोल प्ले नहीं है। कैसे नहीं है, आसानी से कैसे समझ में आएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या मैं यही क्लासेस देता हूँ ना। ये एक 5 सैशेट हैं, 5 सैशेट हैं एक पैक में। इसकी MRP है 10,000। 10,000 रुपीज़ है। इसको अगर एक सैशेट लेते हैं, मतलब एक पैक लेते हैं, सॉरी एक पैक लेते हैं इसको, तो 30% डिस्काउंट पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, एक पीस, है ना। लेकिन अगर आप 2 पीस लेते हैं, 2 पीस लेते हैं तो 2 पीस लेने की कंडीशन में आपको MRP के अकॉर्डिंग देना होता है 20,000। इसमें आपको बचत होते हैं 3,000, बट इसमें आपको बचत होता है 10,000 रुपया। इसको आप 2 पैक लेते हैं 10-10 हजार रुपये का, 20,000 का होता है, बट इसमें आपको मिलता है 3 पीस। इसमें आपको मिलता है 3 पीस, इसमें मिलता है आपको 1 पीस। ठीक है। इसको यूजिंग प्रोसेस क्या है, इसका यूजिंग प्रोसेस क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि इसी में लोग थोड़ा सा फंस रहे हैं, या यूं कहूं कि ज़्यादा दवाई यूज़ कर दे रहे हैं। हालांकि रिजल्ट तो हो रहा है, लेकिन आदमी को ज़्यादा क्यों खर्च करना पड़े। आपने एक पैकेट लिया
7,000 रुपये में लिया। ठीक है, मैं रुपए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, मैं रुपए ऊपर लिख चुका हूँ। आपने एक पैकेट लिया, उसमें से आपने एक सैशेट निकाला, एक सैशेट आपने निकाला। इस एक सैशेट को 3 भाग कर देना है, 3 भाग कर देना है। ठीक है, तो 3 भाग जब करेंगे तो आपने एक भाग आपने लगाया एक नाइट, फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट, थर्ड नाइट, फोर्थ नाइट, फिफ्थ नाइट। इस जगह से जब आपने चालू किया तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग से आपको, मतलब इस टाइम से आपको तेल, साबुन, सर्फ, कोई ऐसा हेयर प्रोडक्ट यूज नहीं करना है अपने हेड पे, है ना। हेड पर तेल, साबुन, शैम्पू, है ना, रीठा, सिकाकाई और दुनिया जहान के कई चीज़ों हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है ना। लगाना नहीं लगाना है। कितने दिन? इसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा, मतलब छठवीं मॉर्निंग तक आपको नहीं लगाना है। ठीक है, छठवें मॉर्निंग में नहीं लगाने के बाद आपको क्या करना है, अभी इसमें आपने क्या किया, अभी डोज को भी देख लीजिए। इसको आपने 3 भाग किया था एक सैशेट को, मतलब 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट, मतलब एक पाउच आपका 1 पैक फिनिश हो जाएगा। मतलब 1 पैक का एक सैशेट, सॉरी पैक नहीं लिखना चाहिए, कंफ्यूज होते हैं आप लोग, है ना। एक सैशेट फिनिश हुआ। अब क्या होगा, दूसरा सैशेट निकलेगा, मतलब सेकंड सैशेट निकला। यहाँ एक डोज बना, यहाँ दूसरा डोज बना, तो एक डोज आपके पास बच जाएगा। 1 डोज आपके पास बच जाएगा। अब यहां से क्या करना है, 15 डेज गैप करना है। किसका गैप करना है, रायो लीला SNKR शंकर को उपयोग नहीं करना है। अब आप तेल, साबुन, हेयर प्रोडक्ट्स, सिर पर लगा सकते हैं। अब कब, जब इतने दिन आपने लगा लिया, इसके बाद आपका क्या होगा, 15 दिन के बाद, मतलब 16वें दिन से
16वें दिन से मतलब आ जाएगा क्या, ये यहाँ मिटेगा। यहाँ देख लीजिएगा, है ना, चार्ट को मिलाते जाइएगा, अपने आप समझ में आते जाएगा आपको। सोलहवां नाइट आया, 17वां आया, 18वां आया, 19वां आया और ये 20वां आया। अभी इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 5 दिन आपने लगाया, 15 दिन आपने गैप किया, कितना हो गया 20 डे। आपका पाउच कितना खत्म हुआ था, एक सेशेट खत्म हुआ था, दूसरे सेशेट में एक डोज बचा था। अब यहां से देखिएगा, सेम टू सेम है, ध्यान दीजिएगा। जब अपन ने लगाया नेक्स्ट नाइट को, नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने क्या किया, तेल पर हेड पर तेल, साबुन, शैम्पू, कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है। कब तक नहीं लगाना है, 20वीं नाइट तक। अब जब अगर अपना चार्ट अगर इसका अलग से बनाए होंगे तो काम आएगा आपके। अब यहाँ क्या होगा, डोज जो आपका एक बच गया था वो डोज यहाँ खत्म होगा, तो आपके पास क्या होगा, 2 सेशेट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, कहाँ तक खत्म होगा, यहाँ पे आकर के दूसरा सेशेट आपका खत्म हो जाएगा। अब आप निकालेंगे कि कौन सा सेशेट, तीसरा सेशेट निकालेंगे। तीसरा सेशेट जब निकालेंगे तो इसको भी 3 भाग करेंगे, 1 2 3, है ना। फिर आप निकालेंगे, ये यहाँ पे आपका फिनिश हो जाएगा, ये यहाँ फिनिश नहीं होगा इस बार ये फिनिश होगा आपका ये यहाँ पे। फिर आप निकालेंगे चौथा सेशेट, बैग आपका मैं एक ही पैक में जो चौथा सेशेट आप निकालेंगे तो चौथे सेशेट का आप फिर 3 भाग करेंगे, एक भाग यहाँ लगाएंगे। अब आपके पास कितना बचा रहेगा, 2 डोज बचा रहेगा। तो यहाँ जब 20 डेज होने के बाद आपको फिर 21वें दिन, मतलब यहाँ जो छठा दिन लिखा है, छठा मॉर्निंग, यहाँ पे हो जाएगा 21वीं मॉर्निंग जो होगी, उसमें आपको फिर से दवा को 15 दिन के लिए गैप कर देना है। मतलब क्या होगा, यहाँ आपने किया था, फिर ये हो गया 16 दिन, 16 से आपने 5 दिन और जोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा फिर से आपका 5 दिन और फिर आपको 15 दिन गैप करना है, ये हो जाएगा 40 डेज। 40 डेज में आपके पास जो पाउच खत्म हुआ है, 2 डोज आपके पास बचा हुआ है और एक अलग से सेशेट बचा हुआ है। इतना करने में क्या होगा, 40 डेज हो जाएगा। 10 दिन आपने ट्रीटमेंट लिया है और 30 दिन आपने इसमें गैप किया है। इसके बाद क्या होगा, जब आपने 41वां दिन जो होगा, यहाँ पे 15 डेज जो गैप हमने किया था, यहाँ 41वां दिन जब आएगा तो हमने फिर यहाँ क्या करना है, चार्ट को फिर से देख लेंगे। 41वें दिन से यहाँ लिखेंगे 41, यहाँ लिखेंगे 42, यहाँ लिखेंगे 43, यहाँ लिखेंगे 44, यहाँ लिखेंगे 45। अब आपको क्या करना है, जब आपने 2 डोज आपके पास बची हुई है तो 1 डोज, 2 डोज, तो ये 2 डोज आपका यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये जगह पे फिनिश हो जाएगा। कितना, 42वीं नाइट जो होगी उसके उस टाइम पे आपके पास चौथा सेशेट समाप्त हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब इसमें से निकालेंगे 5वां सेशेट। जो आपके पास एक पैकेट था जिसमें 5 सेशेट था, उस 5वें सेशेट को आप निकालेंगे, 1 2 3, तो ये आपके पास जो एक पैकेट था ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद ये एक 5 हो जाएगा और इधर एक 15 दिन और गैप हो जाएगा, तो ये आपका 20 डेज और बढ़ के ये हो गया आपका 60 डेज। तो एक पाउच जो है, एक पैकेट जो है, ये आपका 60 दिन चलेगा, जिसमें 45 दिन आपका गैप होगा और केवल 15 दिन आपको दवा लगाना होगा। ठीक है, है ना। 41वें दिन, 41वें दिन लिखा ना, तो इस तरीके से आपको 60 दिन होगा। 60 दिन तक उनके हेयर पे बाल बिल्कुल आ जाएंगे जिनके बाल अकारण उड़े होंगे,
समय से पूर्व उड़े होंगे, या हो सकता है कि ज़्यादा चिंता रखने से, या आप केमिकल वाला कोई साबुन उपयोग करते रहे हों, चाहे फिर वो किसी ऊंची कंपनी का ही क्यों ना रहा हो, आपके समझ नहीं आ रहा हो कि बाल मेरे क्यों उड़ गए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो रायोलीला शंकर गारंटेड 100% अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को अभी तक हमने कईयों के सर पे बाल उगाए हैं, और ख़ास तौर पे उनके सर पे बाल उगाए हैं जिनको हेरिडेटरी था, उनके पिता को भी नहीं था, उनके भाई को भी नहीं है, मतलब नहीं था उस टाइम, अब तो चालू करा लिए हैं ट्रीटमेंट, बता जाएगा। लेकिन कई लोगों को था कि वो मतलब लोगों को ठीक ही नहीं हो रहा था, और लोग नहीं जानते थे कि इस तरीके से होता है। इतना होने के बाद व्यक्ति के अंदर इतने बड़े बड़े करीब करीब हेयर सर पे आ चुके होते हैं, और इसको और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करने के लिए एक ओरल ड्रॉप होता है। जब इसका ट्रीटमेंट बंद होता है, जब हम 60 डेज कर लेते हैं, अगर आ गया तो, अगर बाल बड़े आ जाते हैं तो उस टाइम पे हम ड्रॉप को चालू करते हैं। NH न्यू हेयर ग्रोअर ड्रॉप है, ये 250 रुपीज़ का ड्रॉप है, जबकि डॉक्टर्स को एक पीस लेने पे जैसे 250 रुपये का एक पीस लेते हैं कोई व्यक्ति, तो एक पीस उसको फ्री मिलता है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसमें आप कोई भी परहेज नहीं है, आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं, जो पीना है वो आप पी सकते हैं, अल्कोहल भी पी सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। इसमें एक खास चीज़ें हैं, बट अल्कोहल पीने का मैं निर्देश नहीं देता, किसी को नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य खराब करता है, लीवर खराब करता है, और लीवर खराब होगा तो आपका ज़रूर हो सकता है कि हेयर में भी लॉस होना चालू हो जाता है, हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल वगैरह है तो उसके लिए तो आप ओरल ड्रॉप को आप ले सकते हैं, बहुत आसान है। 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में मिला के दिन भर में 3 से 4 बार पीना होता है। लेकिन अगर बाल पूरे झड़ चुके हैं और पूरे गायब हो चुके हैं, और लगता है कि एकदम चिकना चमकने वाला सर है, तो वहाँ पे रायोलीला शंकर आप एक पैकेट ले करके उपयोग करके देख सकते हैं। 7,000 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये 5 सैशेट रहता है, इसका कोर्स मैंने आपको बता दिया। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आप उस कंडीशन में ये 61 डेज हो जाएगा। आप खाली यहाँ बढ़ते, यहाँ का क्रम को देखते जाइएगा, जो मैं मिटा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 61, यहाँ हो जाएगा 62, ये 63, 64, 65। तो जब ये 65 हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस जगह पे ना ख़त्म होकर के वो ख़त्म होगा यहाँ पे। 2 डोज आपके पास फिर बच जाएंगे। 2 डोज जब आपके पास बच जाएंगे तो फिर उस 2 डोज में से सेकंड पाउच आप निकालेंगे। सेकंड सेशेट मतलब आपके पास यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको फिर से नया पाउच का पहला सेशेट लेना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस सेम टू सेम है, और इस तरीके से आप जाते हैं। 120 दिन होते से पहले आपके सर पे बाल आ जाते हैं, गारंटेड आ जाते हैं। और समय समय से आप, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप इसको करते हैं तो इसमें एक चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा किसी भी व्यक्ति को, कि अगर किसी व्यक्ति को सर पे बाल आ जाते हैं तो उसके बाद इसको ना लगाएं, क्योंकि दवा बंद करने के पूर्व भी 15 से 17 दिन तक सर के ऊपर इसका असर होता है। और ख़ास तौर पे दस्ताने का प्रयोग जरूर करें, नहीं तो हाथ के पोर पे भी बाल आने का चांस रहता है। लगभग 70 से 80% बाल आ जाते हैं अगर आपकी लापरवाही होती है, आप बिना दस्ताना के इसको सर पे लगाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी के साथ सो रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं वो तकिया में लग जाएगा, और मेरे फिर तकिया में लगने के बाद मेरे चेहरे पे लग जाएगा और वहाँ चेहरे पे बाल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचेंगे। वो आपके चेहरे पे बाल नहीं आएगा, वो सर पे बाल आएगा आपके, क्योंकि हेड जो होता है वहाँ पे हेयर सभी के कॉमन वे में होते हैं, और वहीं हेयर के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी।